आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है। जी हां, तकरीबन 35 दिन हो गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को यह हमला किया था। इसराइल पर हमले के बाद से ही इसराइल ने हमला करना शुरू कर दिया, जंग का ऐलान कर दिया और फिर मुसलसल इसराइल की तरफ से हमले जारी हैं। जी हां, यह हमला जो चल रहा है इसमें अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है जो इजरायली हैं। और अब तक यहां पे जो बताया जा रहा है 30,000 टन इजराइल ने बारूदों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितना भयंकर है और इसीलिए पूरी दुनिया ने इजराइल की मजम्मत की है, क्योंकि जो 12,000 लोग मारे गए हैं उनमें 4 से 5,000 सिर्फ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए जरा कि आखिर इन बेगुनाहों की जान क्यों ली गई। यूएनओ ने भी सवाल उठाया। आप देखें कि न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और इसके साथ ही खुद इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है। फ्रांस, जर्मनी और तमाम प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जो असल खबर है वो ये है कि खुद इजरायली फौज में भी कई मर्तबा आवाज उठी कि आखिर ये जंग क्यों। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, उन पर भी सवाल उठे और यहां तक कि नेतन्याहू को तो माफी मांगनी पड़ी, अपनी फौज से माफी मांगनी पड़ी। और अब जो बड़ी खबर है इजराइल से आ रही है कि इजरायली फौज अब लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मैदान छोड़ करके भाग रही है। और यह मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसकी एक रिपोर्ट जो हिंदुस्तान में न्यूज 18 उर्दू उसने चलाया है और उसने जो हवाला लिया है वो स्पेनी अखबार का हवाला लिया है, जिसमें लिखा गया है कि इजरायली फौज मैदान छोड़कर भाग रही है। यही हेडिंग है, आप देख सकते हैं हेडिंग ये हमारे सामने मौजूद है। अब जब इजरायली फौज मैदान छोड़ रही है, वो मरने से घबरा रही हैं, डर रही हैं। एक तरफ आप देखिए कि हमास के लोग हैं जो जान देने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ इजरायली फौजी हैं जो मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल की पोजीशन क्या हो। जाहिर है कि इजराइल और ये इजराइल के फौजी ये ऐसे में कितने दिनों तक इस जंग में शामिल रहेंगे, कुछ कहना मुश्किल है। और इसीलिए शायद अब इजराइल ने किराए के फौजियों को लेना शुरू कर दिया है। यह स्पेनी अखबार की रिपोर्ट है और फ्रांस से बड़े पैमाने पर प्राइवेट फौजी बुलाए गए हैं और उन्हें यानी एक फौजी को $12,000 देने की पेशकश की गई है। एक फौजी को $12,000 इजरायली हुकूमत देगी लड़ने के लिए। तो अब किराए के फौजी इजराइल की तरफ से लड़ेंगे। बताया यह जा रहा है कि दरअसल यह इसलिए किया जा रहा है ताकि इजराइल के जो फौजी हैं उनकी कम से कम हलाकत हो। और अब तक की रिपोर्ट यह है कि तकरीबन 30 इजरायली फौजी मारे गए। ये खुद इजराइल की अपनी रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ से हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से यह क्लेम किया गया है, यह दावा किया गया है कि इनकी तादाद इससे बहुत ज्यादा, कई टैंक अब तक तबाह कर दिए गए। तो कुल मिलाकर के और इससे जुड़ी एक खबर और है और वो तमाम खबर चल रही है कि इजराइल ने अब 1 लाख हिंदुस्तानियों के भी मांग की है। हालांकि खबर यह है कि इजराइल की जो कंपनियां हैं उन्होंने मजदूरों की पेशकश की,
यानी वो मजदूर, हिंदुस्तान के मजदूर चाहते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया तो उसमें 1400 इजरायली मारे गए थे, जिससे नाराज होकर इजरायली कंपनियों ने 90,000 फिलिस्तीनी मजदूरों को निकाल दिया था। और इसी बुनियाद पे अब वहां जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो तामीरी काम है, जो बिल्डिंग बनाने का काम है, वो पूरी तरीके से ठप हो गया। तो उसको चालू करने के लिए 1 लाख हिंदुस्तानियों की डिमांड की गई है, मांग की गई। लेकिन पर्दे के पीछे खबर यह चलाई जा रही है, तजिया निगार यह कह रहे हैं कि दरअसल ये जो इजराइल है, इसने मजदूरों को नहीं मांगा, बल्कि एक तरीके से इजराइल के लिए लड़ने के लिए प्राइवेट फौजी मांग रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर यही है कि फिलहाल जो इजरायली कंपनी है, लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठता है ना कि अभी जब खुद इजराइल के लोग इजराइल छोड़ करके भाग रहे हैं, खबर यह है कि 2 लाख से ज्यादा इजरायली जो है अब तक भाग चुके हैं। अब जब 2 लाख से ज्यादा इजरायली भाग चुके हैं, तो ये हिंदुस्तान से या दूसरी जगहों से लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, और इसके पीछे क्या मकसद है? और फिर अभी कंस्ट्रक्शन काम, अभी तामीरी काम की फिक्र क्यों हो गई है? क्या इजराइल की कंपनियों को ये लगता है कि ये जो जंग शुरू हुई है ये 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगी? खबर यह है, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि दरअसल इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वजीर आजम हैं, उनको 20 दिन का वक्त दिया था कि 20 दिन में आप हमास को खत्म कर दीजिए। लेकिन आज आप देखें तो 34 से 35 दिन हो गए। बेगुनाह तो मारे गए, 12,000 से भी ज्यादा तादाद हो सकती, लेकिन हमास कितने मारे गए? दावा है कि न जाने कितनी 100 से ज्यादा टनल जो है हमास की उड़ा दी गई हैं, और बड़े पैमाने पर हमास के सोल्जर्स जो हैं, फौजी मारे गए। लेकिन मुसद्दका खबर, यानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बाकायदा जो है अब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई। ऐसे में यह कह पाना कि सही तस्वीर क्या है बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो तय है, यह खबर बिल्कुल मुसद्दका है, यह खबर पक्की खबर है कि इजराइल जो है अब प्राइवेट फौजियों को, यानी बाहर के लोगों को अपनी जंग लड़ने के लिए बुला रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्या प्राइवेट फौजियों के जरिए इजराइल यह जंग जीतना चाहता है, और क्या इसमें इजराइल को कामयाबी मिलेगी? हालांकि अगर आप देखें तो पहले दिन से इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा है, जर्मनी भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है, बर्तानिया भी खड़ी। इसके बावजूद इजराइल को दूसरी जगहों से प्राइवेट फौजी बुलाने पड़ रहे हैं। लेकिन इधर भी बात कुछ हल्की नहीं है। हिजबुल्लाह की मदद के लिए या हमास की मदद के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट है कि जो रूस की प्राइवेट फौज है वैगनर, वो आ रही है लड़ने के लिए। इसके साथ ही जो ईरान की ब्रिगेड है, इमाम हुसैन ब्रिगेड, वो भी मदद के लिए जा रही है। तो यह कहना कि बहुत जल्द यह जंग खत्म हो जाएगी बहुत मुश्किल है। और कितनी देर तक इजरायली फौजी जो इजराइल के हैं, प्राइवेट नहीं, वो कितनी देर तक लड़ेंगे यह कह पाना भी मुश्किल है। बहरहाल हालात जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हिंदुस्तान की कोशिश यह है कि यह जंग रुके। 2+2 की मीटिंग जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर के इस जंग को रोकने की बात करेंगे और उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर जंग बढ़ती है तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा, क्योंकि ज्यादातर जो एनर्जी का कारोबार है वो हमारा मिडिल ईस्ट से, इन्हीं ममालिक से है। और ऐसे में अगर जंग बढ़ती है तो जाहिर है कि क्राइसिस भी बढ़ेगी, और अगर क्राइसिस बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव, सीधा असर जो है वो हिंदुस्तान पर पड़ेगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा, हिंदुस्तान के जो
तरक्याती प्रोग्राम है, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, उनमें भी रुकावट आ सकती है। तो बहरहाल फिलहाल यही कोशिश है कि ये जंग रुके, लेकिन खबर यह है कि क्या इजराइल प्राइवेट मिलिट्री से ये जंग जीत पाएगा। जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।